24 अप्रैल सन 2024 से लग्जरी के कारक, ब्रांड के कारक, धन के कारक आपके जीवन में सुख, सुविधा और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव कर गए हैं राशि परिवर्तन। धनु राशि वालों के जीवन में अब ये शुक्र का राशि परिवर्तन उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। किस तरीके से आपके जीवन में अब बदलाव होंगे, तो इस बात को आप ध्यान से सुनिए। शुक्र एक ऐसा ग्रह, ऐसा चमकीला ग्रह है जो फैशन, कॉस्मेटिक्स, ऐश, दिखावा और धन को रिप्रेजेंट करता है। अब तक शुक्र देव मीन राशि में बैठे थे, उच्च की राशि में बैठे थे, मगर उच्च की राशि से निकलकर अब ये अपने मित्र की राशि में पहुंच गए हैं। उसका फायदा आपके जीवन में अब होने वाला है। शुक्रदेव इस समय 24 अप्रैल सन 2024 से आपके 5वें घर में बैठ गए। शुक्र 5वें घर में बैठ के गुरु के संग युति बना रहे हैं। तो धनु राशि वालों के एक तो गुरु शुक्र की जो युति है वो लक्ष्मी नारायण युति को रिप्रेजेंट करती है, एक राजयोग को रिप्रेजेंट करती है, एक आपके कर्म योग को रिप्रेजेंट करती है। यहां स्थिति अब बलवान हो गई है, यहां स्थिति अब पहले से शक्तिशाली हो गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो त्रिकोण में बैठा हुआ शुक्र और तीसरे घर में बैठा हुआ शनि, तीसरे घर में बैठा हुआ शनि उसकी तीसरी दृष्टि धनु राशि वालों के 5वें घर में पड़ रही है। जब शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ती है तो शुक्र को एक बूस्ट देती है, एक कार्य करने की क्षमता देती है और उसके प्रभाव को वह 3 गुना बढ़ा देती है। शनि की जो दृष्टियां हैं उसमें अंगारे हैं, उसमें एक तेजस्व, एक भस्म करने की क्षमता है और उसमें एक ऊर्जा है। शुक्र और शनि का जो मेल है ये एक घनिष्ठ मित्रता को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों ग्रह घनिष्ठ मित्र हैं। 5वां घर बुद्धि, विद्या, संतान, रोमांस, आपकी लव लाइफ, आपके माइंड का घर। अगर देखा जाए तो जो स्टडी करने वाले छात्र हैं धनु राशि वाले, उसको देखा जाता है। विदेश यात्रा का घर है, आकस्मिक धन लाभ का घर है, क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि के से आपके 11वें घर को देखता है। तो पैसा तो धनु राशि वालों पे अब आना शुरू हो जाएगा। रुके हुए, अटके हुए जो कार्य थे वो अब बनना शुरू हो जाएंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे और जो लव लाइफ है धनु राशि वालों की अब वो पहले से बेटर होगी, क्योंकि शुक्र आपके 5वें घर में चले गए। तो ये क्या है, ये आपकी लव लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी देंगे। पहले से अगर प्यार, इश्क और मोहब्बत चले आ रहे हैं तो अब वह मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। या अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं धनु राशि वाले, और कहीं भी शादी विवाह इतने समय से नहीं हुए क्योंकि रीजन था, बिना रीजन के एस्ट्रोलॉजी चलती नहीं है। कोई ना कोई ग्रहों में फफूंद होती है, कोई ना कोई ग्रह अपनी अवस्था में निर्बल होते हैं या रुकावटों के केंद्र बन जाते हैं। तो वह क्या करते हैं, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम, सगाई, शादी, विवाह होने नहीं देते हैं और उनमें रुकावट डालते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पे, गुरु और शुक्र दो जो विद्यमान ग्रह हैं ये आपके 5वें घर में। इधर अगर देखा जाए तो 4थे घर में राहु और बुध का मार्गी होना ये नए नए प्रस्ताव लेकर आएगा। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, अदर सोर्स इनकम से धन लाभ की प्राप्ति, प्रॉपर्टी से लाभ की प्राप्ति। आप बिल्डर्स हैं तो उनको जो है लाभ की प्राप्ति। कोई खाने पीने से संबंधित धनु राशि वाले काम करते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा चलाते हैं, रिजॉर्ट्स हैं, फार्म हाउस है, कोई दुकान है, कोई मकान किराए पे उठाना चाहते हैं,
प्रॉपर्टी से लाभ लेना चाहते हैं, रेंट पे उठाना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ भी अगर शुभ कार्यक्रम करना चाहते हैं तो अब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं से बड़े गिफ्ट की भी प्राप्ति होगी धनु राशि वालों को। तो समय अच्छा है, टेंशन तनाव से दूर रहें, समय का लाभ उठाएं और अपने कार्यों को बनाने के लिए थोड़ा सा श्रम करें, क्योंकि शनि श्रम के कारक होते हैं। और एक बात और कि अगर आपके जीवन में लग रहा है कि कुछ बंधा बंधा सा है, कुछ काम में बूस्ट नहीं आ रहा, मन नहीं करता, क्योंकि आज के समय में जलने वालों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में। ये कलयुग का कालखंड है, यहाँ राहु राजा है और राहु जब नेगेटिव हो जाता है तो जो दूसरा व्यक्ति है जो आपसे जेलसी करता है, आपकी तरक्की को देखना नहीं चाहता, आपके परिवार को देखना नहीं चाहता, आपके वंशवाद को देखना नहीं चाहता, तो उसमें फिर आपको उपाय करने पड़ेंगे, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, क्योंकि समय इतना सस्ता नहीं है धनु राशि वालों कि समय आप भुलाते जाएं। कालखंड का समय है, आज करा लेंगे, कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, तो इसमें क्या है, आप अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि जब आपका लगन ज़्यादा परेशानियों से घिरा रहता है, कुंडली में पितृदोष होते हैं, आप कुछ ऐसे कर्मांश करे आते हैं, जिस कुंडली आपकी जो आप इस जन्म में आप जी रहे हैं, ये पिछले जन्म के भोग काल है। अगर आपके त्रिक स्थानों में ग्रह पड़ गए, केंद्रों में दुश्मन ग्रह बैठ गए, या पितृदोष कुंडली में है, काल सर्प दोष है, कुंडली में ऋण लगे हुए हैं, कर्जा लगा हुआ है, तो उसके लिए फिर उपाय करने पड़ेंगे। आपको तह तक जाना है, आपको अपने जीवन में उन्नति करनी है। युतियाँ बहुत अच्छी हैं, मगर सभी धनु राशियों वालों पर ये लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अगर कुंडली में राहु, शनि, केतु, मंगल की दशाएं, कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष है, कुंडली में ऋण लगे हुए हैं, कुंडली में विषाद है, विष दोष लगे हैं, तो उपाय से ये होता है कि आपकी कुंडली खुलती है, ग्रह कार्य करते हैं, आपके जीवन में तरक्की देते हैं, ऊंचाइयां देते हैं, नौकरी वालों की नौकरी लगती है, आप बड़े बड़े नुकसान से बच जाते हैं, बेफजूली के लॉसेस झेलने पड़ते हैं, कारोबार में रुकावट, कर्जा हो जाना, मुकदमेबाजी लग जाना, फालतू के सर दर्द लेना और फजीयत, फसाद, रट्टे इनमें लगे रहना, तो इससे समय आपका बर्बाद होता है। तो बर्बादी से बचने के लिए कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज से जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वैसे ये समय बहुत अच्छा है। अब धनु राशि वालों की ज़िंदगी जो है चांद जैसी चमकेगी, परेशानियां दूर होंगी, आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में तैयार खड़ी है, तो अपॉर्चुनिटी को लें और मानसिक तनाव से दूर रहें। जीवन है उतार चढ़ाव, व्यक्ति के मनुष्य का दिक्कत परेशानियों को पैदा करता है, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, परिवार में मसलत शांति से निपटानी है और अपने कार्य को, फोकस को करते चले जाना है। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो अपॉइंटमेंट लेके व्हाट्सएप मैसेज से कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी जानकारी नॉलेजेबल लेके आते हैं तो आपके समक्ष नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप वीडियो को मिस नहीं कर पाते हैं। आशीर्वाद लेते रहें, मेरी दुआएं आपके सदा साथ रहें।